Question number 1. Pueden llevar las motocicletas la luz antinebla delantera? क्या एक मोटरसाइकिल आगे लगे फॉग लैंप को इस्तेमाल कर सकती है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। सी todas las motocicletas conocen sidecar। तमाम मोटरसाइकिल फॉग लैंप का इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे उनके पास साइड कार है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, un vehículo expulsa más humo del permitido puede seguir circulando? एक गाड़ी जो ज़्यादा धुआं छोड़ती है, क्या उसको चलने की इजाज़त है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, नो, कि जो गाड़ी धुआं छोड़ती है उसको चलने की इजाज़त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन curvas y cambios de resante de visibilidad reducida está prohibido? मोड में या जहां कम दिखाई देता है वहां क्या चीज़ मना है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, adelantar y cambiar de sentido। ओवरटेक करना या यू टर्न लेना मना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, por lo calzada a cuya entrada está situada esta señal que vehículos están obligados a circular? कि जिस सड़क पर ये साइन है वहाँ कौन सी गाड़ियाँ चल सकती हैं? ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, toda clase de camiones y furgones independientemente de su masa। कि तमाम ट्रक और वैन्स उनके वज़न पर मुनहसर हुए बगैर इस सड़क पर चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, esta señalización prohíbe estacionar। कि ये साइन कहाँ पार्क करने पर मना करता है? इसका आंसर है सी, कि इन todo la población, सारी आबादी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, a qué vehículos debe ceder el paso? यहाँ कौन सी गाड़ियों को जगह देनी है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, a todos los vehículos que se aproximan por la derecha o por izquierda। तमाम गाड़ियों को, चाहे वो राइट साइड की तरफ से आती हैं या लेफ्ट साइड की तरफ से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, si el equipaje dificulta la visibilidad a través de la ventanilla posterior, ¿qué espejos son obligatorios? अगर गाड़ी में रखे सामान से पीछे से ही दिखाई ना दे तो इस सूरत में कौन से शीशे इस्तेमाल करना ज़रूरी है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, los dos exteriores uno a cada lado। कि दो बाहर वाले जो दोनों जानब लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्कुलांदो को नेबला इज अकॉन्सेहाब्ले। कि धुंध में गाड़ी चलाते हुए क्या करना चाहिए? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, mantener el habitáculo bien ventilado para evitar que se acompañen los cristales। कि गाड़ी को हवादार रखें ताकि खिड़कियों पर धुंध जमा ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 9 है, si un cuatriciclo ligero tiene cinturones de seguridad es obligatorio ponerse el casco। कि एक छोटी गाड़ी में जिसमें सीट बेल्ट लगे हुए हैं, क्या उसके ड्राइवर को हेलमेट पहनना ज़रूरी है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, कि नो, अगर सीट बेल्ट है तो फिर हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, en un turismo la carga puede sobresalir por su parte posterior। अगर गाड़ी में सामान एक गाड़ी में सामान पीछे से कितना निकाल सकते हैं? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, hasta un 10% de su longitud y si la carga fuera indivisible hasta un 15%। कि गाड़ी की लंबाई के हिसाब से 10% तक बाहर निकाल सकते हैं, या अगर हमें उसकी लंबाई नहीं पता है तो फिर 15% तक सामान बाहर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 11 है, इन एस्टा सिचुएशन के debe hacer। इस सूरत में हम क्या करेंगे? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, moderar la velocidad incluso detenerse porque hay peatones en la calzada। अपनी स्पीड को कम करेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो रुक जाएंगे क्योंकि सड़क पर अभी पैदल चलने वाले मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, cuando es obligatorio utilizar el alumbrado de corto alcance durante el día?
कि दिन में शॉर्ट रेंज लाइट कब इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्वाल इज एल ऑब्जेटिवो del sistema ADAS salida del vehículo कि ADAS का एक गाड़ी के बाहर क्या फंक्शन है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इवितार एक्सीडेंटेस कॉन सिक्लेस्तास के साइकिल के साथ एक्सीडेंट होने से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है El titular de permiso de conducción de clase B con una antigüedad mayor de 3 años puede conducir una motocicleta de 125 cc। इसका मतलब है कि क्या क्लास बी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला 3 साल से ज़्यादा उम्र का 125 सीसी मोटरसाइकिल को चला सकता है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है कि चला सकता है। सी pero solo por el territorio nacional के चला सकता है मोटरसाइकिल को लेकिन सिर्फ उसके मुल्क में ही कौमी इलाके में चला सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है इन este ciclomotor es obligatorio utilizar casco। इस सिक्लोमोटर पर क्या हम हेलमेट इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सी siempre हम हमेशा इस पर हेलमेट इस्तेमाल करके ही ड्राइव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है इन un estrechamiento sin señales de prioridad se encuentran un turismo que arrastra un remolque y un autobús sin que se sepa cuál entró primero qué vehículo tiene preferencia कि एक तंग सड़क पर जहां ये ना पता हो कि कौन पहले गुजरेगा, एक बस है और एक गाड़ी जो ट्रेलर के साथ है, दोनों में से पहले कौन गुजरेगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। एल तुरिज्मो के आरास्त्रा एल रिमोल्के वो गाड़ी जो एक ट्रेलर को अपने साथ लिए है वो सबसे पहले गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 17 है A partir de qué edad aumenta de forma importante la mortalidad en los accidentes de tráfico? किस उम्र से ट्रैफिक एक्सीडेंट की अमवात में इजाफा होता है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। A partir de los 15 o 16 años por los conductores de ciclomotores 15 या 16 साल से मोपेड्स सिक्लोमोटर के ड्राइवर की वजह से अमवात में इजाफा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है इन condiciones favorables de visibilidad para evitar la aparición de la fatiga durante una conducción prolongada lo mejor es descansar। लंबी ड्राइविंग के दौरान थकावट से बचने के लिए कितने वक्त बाद आराम करना बेहतर है? इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। cada 2 horas के हर 2 घंटे बाद। क्वेश्चन नंबर 19 है a una ambulancia que usa únicamente la señal especial luminosa se le debe ceder el paso कि ऐसी एम्बुलेंस जो सिर्फ खसूसी रोशनी के इशारे का इस्तेमाल करते हुए चलती है इसे रास्ता देना चाहिए। इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। सी हमें रास्ता देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है cuando debido a una avería un turismo circula por una autopista a velocidad anormalmente reducida por donde lo hará कि गाड़ी में खराबी की वजह से ऑटोपिस्ता पर यानी कि मोटरवे पर आहिस्ता रफ्तार पर चलना हो तो वो कहाँ गाड़ी चलेगी? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। por el carril derecho y se perturba gravemente la circulación debe circular por el arsen कि राइट लेन पर चलेगी अगर दूसरे इससे परेशान नहीं हैं तो फिर अगर दूसरे इससे परेशान हैं तो फिर गाड़ी आरसेन पर चलेगी। क्वेश्चन नंबर 21 है los antihistamínicos modernos son más seguros para conducción। नई एंटीहिस्टामाइंस को इस्तेमाल करना क्या ड्राइविंग के लिए सेफ है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। सी pero no deben mezclarse con alcohol o con otros medicamentos नुकसानदेह नहीं है ड्राइविंग के लिए जब तक हम इसको अल्कोहल या किसी और अद्वियात से मिक्स नहीं करते, नहीं मिलाते। क्वेश्चन नंबर 22 है इन esta zona sombreada
pueden los conductores circular o pararse sobre ella? इस ज़ेब्रा जोन में, ज़ेब्रा क्रॉसिंग में क्या इस पर ड्राइवर या ड्राइव कर सकते हैं या रुक सकता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है कि नो, नी सर्कुलार नी पारार से सोब्रे एया, कि ना हम इस पर ड्राइव कर सकते हैं ना हम इस पर रुक सकते हैं। 23 है एस्ता सिग्नल, ये साइन हमें क्या बताता है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है que indica que el estacionamiento tiene duración limitada y se debe indicar la hora de inicio del estacionamiento, कि यहाँ पार्किंग एक महदूद हद तक कर सकते हैं और पार्किंग के आगाज़ का वक़्त, जब पार्किंग शुरू करनी है यहाँ पर तो तब इशारा करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 24 है ¿Cuántos espejos retrovisores llevará como máximo un turismo? एक कार ज़्यादा से ज़्यादा कितने शीशे अक्सबंदी के लिए रख सकती है? तो इसमें सी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 शीशे एक कार रख सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 है एस्ता सिग्नल प्रोहिबे, ये साइन किस चीज़ से मना करता है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, पारार ई एस्टासियोनार, पार्क और स्टॉप करने से मना करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है इन एस्ता कुर्वा दे विजिबिलिडad रिडुसिदा एस्ता परमिटिडो cambiar de sentido, मोड जहाँ पर हमें कम दिखाई देता है क्या उसकी सिमत या उसकी डायरेक्शन को तब्दील कर सकते हैं? इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, नो इन निंगुन कासो, कि जहाँ हमें सही तरीके से दिखाई नहीं देता वहाँ हम नहीं कर सकते, cambiar de sentido नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 27 है donde se colocará un ciclomotor para girar a la izquierda en una vía interurbana, शहर के बाहर एक सिक्लोमोटर को लेफ़्ट साइड पर मुड़ने के लिए कहाँ चलना होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, si no existe carril específico para realizar el giro, se situará en la derecha fuera de la calzada, अगर मुड़ने के लिए कोई खास कार्रेल नहीं है तो राइट लेन में ही रहेगा, सिक्लोमोटर राइट लेन में ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है el conductor indica con el brazo que va a girar a la izquierda y lleva encendido el intermitente derecho, ¿qué señal tiene validez? अगर ड्राइवर ने बाजू से लेफ़्ट मुड़ने का इशारा दिया है मगर उसका राइट साइड का सिग्नल ऑन है, कौन सा इशारा दुरुस्त है? इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ला दिल ब्रासो के बाजू वाला इशारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है इन एस्ता ऑटोपिस्ता por qué carril debe circular, इस मोटरवे पर हम कौन सी कार्रेल में, कौन सी लेन में चलेंगे? इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, por el carril de la derecha normalmente, के राइट साइड वाली कार्रेल पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है los ciclistas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor, साइकिल सवारों को मोटर गाड़ियों पर कब तरजीह होती है? इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, cuando circulen por un carril bici debidamente señalizado, कि जब वो साइकिल लेन पर मुनासिब निशान लगाकर सफ़र करते हैं तभी उन्हें मोटर गाड़ियों पर तरजीह है।